हाँ जी, तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस पे अक्सर क्वेश्चन आ ही जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं 1 मार्क का, और लॉन्ग भी आ जाता है 2 या 3 मार्क का। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट पूछेगा कि स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो देखिए, मैग्नेट आपको दिख रही है यहाँ पर, इसके 2 पोल होते हैं, ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सिर्फ बाहर बाहर नहीं होती है, वो अंदर भी होती है। ठीक है, और ये एक पूरा कर्व बना कर रखती है, पूरा पूरा सर्कल बना होता है, सर्कल बोल दो चाहे पूरा एक कर्व बोल दो, है ना। ये जैसे कि मैं अगर आपके सामने ये बना दूँ, ये लो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सर्कल है या ये कर्व है, ये कहाँ से स्टार्ट है कहाँ ख़त्म है ना, तो हम नहीं बता सकते। या मान लीजिए कि अभी आपने मुझे बनाते हुए देखा, तब तो आप बोल देंगे सर आपने यहाँ से स्टार्ट किया था, है ना। लेकिन अगर कोई नया बच्चा आएगा, कोई, है ना, किसी को एकदम से ऐसा दिखा दे, डायरेक्ट दिखा दें, और उसको पूछें कि बस बताओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, तो हम कहेंगे कि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये एक सर्कल है। ठीक है, कहीं इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा ही क्लोज कर्व रहता है किसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है ना, तो एक प्रॉपर्टी तो यही होगी। ठीक है, नॉर्थ पोल पर क्या होती हैं? नॉर्थ और साउथ पोल, दोनों ही पोल्स पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि क्राउडेड है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब पास पास हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे ये सेपरेट होती रहेगी, यानी कि इनके बीच में गैप बढ़ता रहेगा। तो ये दूसरी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना, इसके अलावा आप देखिए कि ये भी कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों तरीके का होगा, तो कहाँ स्ट्रॉन्ग होगा और कहाँ वीक होगा, अगर मैं आपसे पूछूं, तो ये कोई भी मेरे ख्याल से कितना कोई बड़ी बात, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हम देख के बता सकते हैं, या हमारे पास कॉमन सेंस भी है कि जहाँ पर ये फील्ड लाइंस जो हैं वो क्राउडेड है, जहाँ पर, ठीक है, पास पास है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में ज़्यादा गैप है, सेपरेटेड है जो, ठीक है ना, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा। ये भी हमारा के पास क्या है? कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने आपको यहाँ पर एरो बना के दिखा रखा है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये साउथ पोल से की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है? साउथ पोल की तरफ जा रही है। तो कहीं कहाँ से जा रही होगी फिर? अगर साउथ पोल की तरफ जा रही है तो कहाँ से जा रही होगी? तो ये नॉर्थ पोल से जा रही है। ठीक है, अगर आप इस एरो को पीछे लेकर के आओगे तो यहीं आएगा ये। तो ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के कहाँ पर एंड हो जाता है? साउथ पोल पर एंड होती है। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि कहीं से स्टार्ट नहीं होती, कहीं से, लेकिन अगर अपन मैग्नेट के बाहर से देखें, मैग्नेट के बाहर बाहर अगर अपन देखेंगे इसको, तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें ये दिखाई देगा कि ये कहाँ से, यहाँ से चल रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है। मैग्नेट के अंदर तो हम देख नहीं पाते। ठीक है ना, तो मैग्नेट के बाहर की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के कहाँ पर जाती है, कहाँ एंड होती है? साउथ पोल पर। लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो मैग्नेट के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कहाँ से? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसमें एरो बना दूं अंदर, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने बनाया नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं छोटा सा बनाऊं तो इस तरीके से हम बनाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाएगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। ठीक है, मैग्नेट के बाहर की बात करें तो नॉर्थ से साउथ, और अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ से ये जाएंगी। ठीक है, और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसकी खास बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जो है, ठीक है ना, देखो अभी मैंने ये जो लाइंस बनाई हैं, ठीक है ना, तो मैं सिर्फ इतनी ही बना पाया हूँ इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं इसमें एक भी लाइन अगर एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करूँ तो वो 101% वो किसी ना किसी से टच हो जाएगी। लेकिन मैग्नेट के अंदर इससे कहीं ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इसके मैग्नेट के अंदर। ठीक है ना, और वो इस तरीके से होती है कि एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को टच नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है।
मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये तो बहुत ही कम मैंने लाइनें बनाई हैं, इससे हज़ारों गुणों ज़्यादा क्या होती है इस पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है ना। एकदम पास होती है, एकदम बहुत ही पास होती है, एकदम पास हो जाती है। लेकिन वो जितनी ज़्यादा भी होगी तब भी कितनी भी ज़्यादा हो जाए पर वो एक दूसरे को टच नहीं करेगी, एकदम पास आ जाएगी, लेकिन वो एक दूसरे को टच या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। बात समझ में आ गई। तो ये इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। अब इसका रीज़न या इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब बड़ी क्लास में जब आप जाओगे तो आप सीखोगे कि इसकी डायरेक्शन पता करनी होती है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अगर आपको पता करनी है तो जिस पॉइंट पे पता करनी है उस पॉइंट पे आप क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींच देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मैंने खींच दिया, ये एक टेंजेंट है तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है इस जगह पर, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई इस एक ही पॉइंट पर, तो क्या हो गया, दो टेंजेंट बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती है। बस समझ में आ गई। तो इसी वजह से ये कंफर्म है ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे वो कितने भी पास आ जाए एकदम, बट वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, चाहे कितनी भी क्राउडेड वो हो जाएगी, ठीक है। यही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है ना। देख लेते हैं कि आपको लिखने के लिए मैटर मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। शॉर्ट लिख दिया मैंने, एसपी यानी कि साउथ पोल, ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ कि वो ओरिजिनेट होती है, निकलती हैं, ठीक है ना। कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से, और एंड हो जाती है कहाँ पर, साउथ पोल पर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेकंड पॉइंट देखिए, दीज लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व। ये जो कर्व लाइंस होती हैं ये क्लोज रहती है, बंद रहती हैं, ठीक है, पूरा कर्व रहता है, ठीक है, और कंटिन्यूअस कर्व रहता है ये, ठीक है, ऐसे 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 कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। इसका कोई सिरा नहीं होता, कोई एंड नहीं होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि पोल्स जो होंगे नॉर्थ और साउथ, दो पोल्स से होते हैं, दोनों ही पोल्स पर क्या होते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्राउडेड होती है, क्या होती है, क्राउडेड, यानी कि यहाँ पर भीड़ लगी होती है खतरनाक, ठीक है, पास होती है, एकदम कंजस्टेड रहती है। और जैसे जैसे आप पोल से दूर जाओगे क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेपरेटेड फार हो जाती है, यानी कि इनके बीच में ये सेपरेट हो जाती है, दूर हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैग्नेट से आप जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। कॉमन सेंस वाली बात, ये वाली तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। अगर ये वाला पॉइंट याद है तो ये आप अपने आप याद आ जाएगा, इसको आप भूल ही नहीं सकते कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्राउडेड होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। कॉमन सेंस वाली बात है भाई साहब। जहाँ भीड़ होगी वहाँ भगदड़ होगी, ठीक है ना, ठीक है, वहाँ ज़्यादा पावर होगी। चलिए आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक होगा कहाँ पर भाई, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, सेपरेटेड फार होगी। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो समझ में भी नहीं आता है लेकिन आपको याद कर लेना है इसको, छोटा सा, सबसे छोटा देखिए पॉइंट है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चाहे कितनी भी पास आ जाए कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। चलिए तो ये आपके प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इस पर अपन छोटे शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, कि और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। हाँ जी, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन अपन ने इसका तैयार कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम विच पोल, ठीक है, बहुत ही आराम से क्वेश्चन दे सकते हो। कहाँ से स्टार्ट हो रही है,
नॉर्थ पोल से। अब ये भी अपन ने सीखा है इसको, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एट विच पोल, येलो, है ना। फिर से बच्चों वाला क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ पे एंड होता है भाई, साउथ पोल पर, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ये। आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व, क्या ये क्लोज कर्व होती है, यस और नो में आंसर देना है। यस, क्लोज्ड कर्व रहती है, ठीक है। देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ओह माय गॉड कितना हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये रहा इसका आंसर, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती भाई साहब, आंसर नो हो जाएगा इसका। द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस शो डैश ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस यानी कि फील्ड लाइंस की क्लोजनेस जो है यानी कि अगर फील्ड लाइंस क्लोज है, एक दूसरे के बहुत पास पास है, ठीक है। क्लोजनेस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो कर्व जो क्लोज हो रही है, जैसे कि अपन ने लिखा ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व, है ना, वो वाला क्लोज नहीं है, बंद वाला नहीं है, पास पास वाला क्लोज है, ठीक है ना। द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस शोज डैश ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या शो करती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में है तो क्या शो करती है, उसकी स्ट्रेंथ को शो करती है कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके पास पास होगी, ठीक है। आगे देखिए, इनसाइड अ मैग्नेट फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम डैश टू डैश, ठीक है। कह रहा है कि एक मैग्नेटिक के अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ मूव करती है। तो अभी हमने देखा था, इसका भी आंसर देखा है अपन ने कि मैग्नेट के अंदर, हालांकि इसकी ये वाली प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हो, 6th प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपन ने लिखा था शायद ये, है ना, ये रहा ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ, है ना। तो ये तो बाहर वाली बात हो गई, आप लिख सकते हो आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, और इनसाइड क्या हो जाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन, इनसाइड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस मूव करती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउटसाइड अ मैग्नेट फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम डैश टू डैश, ठीक है। इसका उल्टा हो गया जस्ट इससे पहले वाले का, कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ मूव करती है, तो मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ करती है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर वेयर फील्ड लाइंस आर डैश, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है जहाँ पर फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्लोज या फार, क्लोज, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्लोजर या क्राउडेड भी आप आंसर इसका बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर आर, ये वाला तो अपन ने लास्ट वीडियो देखी थी अपन ने, ठीक है ना, उसमें देखा था कि स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब क्या, एक स्ट्रेट वायर, ठीक है। ये एक स्ट्रेट वायर है इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें करंट फ्लो होता है, जैसे करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल या सर्कुलर, ठीक है ना। तो एक अगर स्ट्रेट मैग्नेट भी है, ठीक है, स्ट्रेट वायर जैसा, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है। वही पूछ रहा है ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर आर डैश सर्कुलर शेप, सर्कुलर इन शेप में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द डैश, ठीक है। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है, ठीक है, देखिए एक मैग्नेट को देख करके हम क्या ये पता लगा सकते हैं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। हम उस पर मान लीजिए एक ब्लैक कलर की जो आती है मैग्नेट, उसको देख करके हम नहीं बता सकते कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये मैग्नेट है, ठीक है, तो हम कंपास लेंगे, छोटे छोटे से कंपास आते हैं जो, है ना, वो यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। तो इस पर रखने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ देखिए ये मैग्नेट है, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये कौन सा है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर कंपास रखा और
इसकी जो निडल है वो ऐसे दूर चली गई, ठीक है, क्योंकि इसकी ये जो निडल है ना, निडल का जो सिरा है, एरो जहाँ पर है, वो भी नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, क्योंकि ये खुद एक मैग्नेट है, तो इससे दूर जा रही है ना, दूर भाग रही है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। अब आपने इस कंपास को यहाँ रखा मान लीजिए, तो ये घूम जाएगा, इस तरीके से घूम जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो ये इधर घूम जाएगा, फिर यहाँ रखेंगे, फिर इधर थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड हो जाएगा हल्का सा, फिर यहाँ रखेंगे तो फिर ये इधर टिल्टेड हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा टिल्टेड? क्योंकि अब जैसे धीरे धीरे हम इधर जा रहे हैं, तो क्योंकि ये साउथ पोल है, तो अब ये नॉर्थ पोल इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और ये भी नॉर्थ पोल था, तो इससे क्या हो रहा था, रिपेल हो रहा था। अब आप जब यहाँ लेकर के आओगे, ठीक है, तो ये एकदम इधर घूम जाएगा। तो यहाँ हमें साफ साफ पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हम किससे पता कर सकते हैं, किसकी हेल्प से पता कर सकते हैं, कंपास की हेल्प से पता कर सकते हैं। देखिए डायरेक्शन इसकी यहाँ से चल रही है और यहाँ आ गई है, ठीक है। चलिए, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था और ये हमने समझ लिया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंपास हो जाएगा। क्वेश्चन, एट विच पार्ट ऑफ अ मैग्नेट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट? किस पार्ट पर, वापस वही सेम क्वेश्चन आ गया ना, अलग तरीके से पूछ लिया कि मैग्नेट के किस पार्ट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, तो वो कहाँ पर होती है, पोल्स पर होती है। कहाँ पर होती है, पोल्स पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट अ डैश क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ना, यानी कि क्वांटिटी का मतलब दो ही क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो हम इतनी देर से इसमें कितनी सारे हमने बार इसको देख लिया, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, तो जिसमें डायरेक्शन होती है उस वाली क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेंजेंट वाली चीज़ अभी हमने यहाँ पर सीखी थी, जब ये इंटरसेक्ट वाला इस वाले पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया मतलब, ठीक है ना। तो देखिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ फील्ड लाइन गिव्स द डैश ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अगर अपन कोई टेंजेंट खींच देते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, हमें उससे उसकी क्या मिलती है, डायरेक्शन मिलती है। क्या मिलती है, डायरेक्शन मिल जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी और रियल, है ना। एक बार बताओ, रियल होती तो हमारे पास मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक लाइन दिखाई देती है हमें, ठीक है ना, तो ये दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या है, हमें इमेजिन करना पड़ता है इसको, तो ये क्या है, इमेजिनरी है, ठीक है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, और अक्सर पूछ लिया जाने वाला क्वेश्चन। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, और बच्चों को ना आने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर क्या है, SI यूनिट पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसका आंसर वही है जो वो नाम है जो कि हमारे इलॉन मस्क जी की कंपनी का नाम है, ठीक है। और सबको पता है उनके कंपनी का नाम क्या है, टेस्ला, ठीक है। और किसके नाम पर रखा गया, निकोला टेस्ला के नाम पर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा है। और बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट है, ठीक है, ये भी हमने किसके ऑनर में इसका यूनिट का नाम रखा है, निकोला टेस्ला के नाम पर ही रखा है, ठीक है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।